हर घर की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां मीठी यादों से भरी होती हैं, कुछ रहस्यों से और कुछ खून से। ये कहानी है एक ऐसी अलमारी की जो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि आत्माओं को कैद करके रखती है। और उस अलमारी को बनाने वाला एक तांत्रिक था जिसकी मौत आज तक एक रहस्य है। अगर आप दिल से कमजोर हैं तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि जो आगे है वो महज कहानी नहीं, एक श्राप है। करीब 80 साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में एक बहुत पुराना कोठीनुमा घर था। उस घर में रहता था तांत्रिक भैरवनाथ। वो न दिन का डर रखता था न रात का। उसकी आंखें ऐसी थीं कि सीधे आत्मा में झांक जाएं। लोग उसे पूजते थे, डरते थे, और किसी ने कभी उसकी हवेली में झांकने की हिम्मत नहीं की। शहर से आई एक फैमिली ने उस हवेली को खरीद लिया और उनका 10 साल का बेटा ऋतिक को ऊपर के कमरे में एक अजीब सी पुरानी अलमारी मिली, भारी सड़ी लकड़ी की बनी हुई। उस पर किसी ने लाल स्याही से कुछ मंत्र लिखे थे। ऋतिक ने उसे छूते ही कहा, मम्मी, ये अलमारी कुछ कह रही है। रात में घर में अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के चलने की, कभी चीखने की। और फिर एक दिन ऋतिक ने कहा, मम्मी, कोई मुझे बुलाता है अंदर से। उस अलमारी में माँ को डर लगने लगा। एक रात उसने अलमारी खोली और अंदर देखा एक इंसानी हाथ पड़ा था, कटे हुए पंजे के साथ, जो अब भी ताजा खून से भीगा था। अब सवाल ये है, क्या ऋतिक उस अलमारी का अगला शिकार बनने वाला था? उस हवेली के नीचे एक तहखाना था जहाँ सिर्फ वही जाता था, और तहखाने में एक भारी लकड़ी की रहस्यमयी अलमारी रखी थी। उस अलमारी के सामने बैठकर भैरवनाथ तांत्रिक क्रियाएं करता था। गांव वाले कहते थे उसने उस अलमारी में मर चुकी आत्माओं को कैद कर रखा है, जैसे कोई किताब में कहानियां भरता है। और फिर एक रात बिजली कड़की, बारिश शुरू हुई और हवेली से एक डरावनी चीख आई। गांव वाले दौड़े। तहखाने में भैरवनाथ मरा पड़ा था, आंखें खुली, मुंह से खून, और शरीर ऐसे खरोंचा गया था जैसे कोई अदृश्य जानवर हमला कर गया हो। लोगों ने शव जलाना चाहा, लेकिन शरीर जलता ही नहीं था। तीसरे दिन शव गायब हो गया। उसके बाद हवेली को ताला लग गया और गांव वालों ने कसम खाई कि कोई उस घर की तरफ नहीं जाएगा। क्या वो तांत्रिक अब भी जिंदा है, एक आत्मा के रूप में, या वो अलमारी ही असली राक्षस है?